महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इसमें दोनों पक्षों का भारी नुकसान हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। मृत योद्धाओं के शरीर और टूटे हुए रथ, अस्त्र शस्त्र चारों ओर बिखरे पड़े थे। युद्ध ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अनेक वंशों का अंत कर दिया। युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में गहरी शांति छा गई, मानो ये भूमि इस भयंकर विनाश के बाद शोक मना रही हो। युद्ध में जीतने के बाद भी पांडव खुशी का अनुभव नहीं कर पाए। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और विशेष रूप से युधिष्ठिर अपने संबंधियों और प्रियजनों की मृत्यु से गहरे शोक में थे। युधिष्ठिर विशेष रूप से धर्म संकट में थे। उन्होंने स्वयं को इस विनाश का कारण माना और राज्याभिषेक को अस्वीकार कर दिया। वो सोचते थे कि इतने बड़े नरसंहार के बाद राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध लड़ा था और राजा बनकर प्रजा की भलाई करना उनका धर्म है। कृष्ण के उपदेश के बाद ही युधिष्ठिर राज्याभिषेक के लिए तैयार हुए। धृतराष्ट्र और गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से गहरे शोक में थे। गांधारी ने अपने पुत्रों के वध के लिए पांडवों को श्राप दिया। हालांकि वो ये भी समझती थी कि ये युद्ध अधर्म और दुर्योधन के अहंकार के कारण हुआ था। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को गले लगाया और पांडवों के प्रति अपने भीतर की कड़वाहट को समाप्त किया। श्री कृष्ण और सभी प्रमुख ऋषियों की उपस्थिति में युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। पांडवों ने धर्म और न्याय के साथ हस्तिनापुर पर शासन करना प्रारंभ किया। युधिष्ठिर ने राज्य को समृद्ध बनाया और प्रजा का ध्यान रखा। उनके शासन में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। भीष्म पितामह, जो युद्ध के दौरान शरशय्या पर थे, ने युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और कर्तव्य के गूढ़ रहस्यों का उपदेश दिया। उन्होंने राजा के कर्तव्यों, धर्म की महत्ता और प्रजा की सेवा के महत्व को समझाया। भीष्म ने यह भी बताया कि धर्म का पालन जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी और परमधाम को प्राप्त हुए। महाभारत युद्ध के बाद कौरव वंश का लगभग अंत हो गया था। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से अभिमन्यु के पुत्र को पुनर्जीवित किया। वो पुत्र परीक्षित था, जो आगे चलकर कुरु वंश का राजा बना। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। उन्होंने पांडवों को हर परिस्थिति में धर्म का पालन करने का निर्देश दिया। द्वारका में लौटने के बाद श्री कृष्ण ने यादव वंश के पतन को होते हुए देखा। युधिष्ठिर ने कई वर्षों तक धर्मपूर्वक शासन किया। जब उन्हें लगा कि उनका सांसारिक जीवन समाप्त होने वाला है, तो उन्होंने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की। ये यात्रा हिमालय के ऊंचे पहाड़ों की ओर थी। यात्रा के दौरान एक एक कर सभी पांडव अपनी सांसारिक कमजोरियों के कारण गिरते गए। केवल युधिष्ठिर अपने सत्य और धर्म के कारण स्वर्ग तक पहुंचे। उनके साथ धर्मराज यम के रूप में एक कुत्ता भी था, जिसने उनके जीवन के हर कदम पर उनका साथ दिया। स्वर्ग में प्रवेश करने पर युधिष्ठिर को एक आखिरी परीक्षा का सामना करना पड़ा। उन्हें उनके भाइयों और द्रौपदी की अनुपस्थिति में असुरक्षित महसूस कराया गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और सत्य पर विश्वास बनाए रखा। अंततः उन्हें उनके भाइयों, द्रौपदी और अन्य दिव्य आत्माओं के साथ स्वर्ग में स्थान मिला। महाभारत युद्ध और उसके बाद की घटनाएं हमें ये सिखाती है कि धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये युद्ध ये भी दिखाता है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। महाभारत न केवल एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर पहलू पर गहरी शिक्षा देने वाला महाकाव्य भी है। युद्ध के बाद के इस अध्याय ने ये सिद्ध किया कि जीवन में जीत और हार से बड़ा है धर्म का पालन और आत्मा की शुद्धता।